नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मैं पहुंचा हूं गांव जेरपुर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा के अंदर। आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर 2 नवंबर को चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और मैं आज गांव जेरपुर के अंदर मेरे साथ सरपंच जी बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनके दिल में ऐसी क्या भावना आई है जो कि मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना है। इनको गांव के अंदर ऐसी क्या कमियां नजर आ गई जिनको ये सरपंच के अंदर कदम उठाना पड़ा। इनसे जानेंगे ये सरपंच खुद लड़ रहे हैं या ये प्रत्याशी हैं, कैसे इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका तहलका न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार जी, तहलका न्यूज़ का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरा नाम रामतार जहांगीर है। अच्छा जी, मैं ये बताना चाहता रहा हूँ कि मेरी मिसेज सरपंच उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई है। अच्छा, मतलब चुनाव आपकी मैसेज लड़ रही है। मिसेज लड़की, उनका क्या नाम है जी? शर्मिला। शर्मिला जी। अच्छा, तो सर जी आप ये बताओ, ये आपके दिल में क्या भावना आ गई? आपको ऐसी गांव के अंदर क्या कमियां लगी जो कि आपको सरपंच के लिए कदम उठाना पड़ा? मेरी भावना ये है कि हम 2 साल पहले ग्राम ऑडिट का काम करते थे। अच्छा, सोशल ऑडिट तो सर जी उतना बोलो थोड़ी आप। सोशल ऑडिट का काम करते थे। मेरी मिसेज भी जाती थी, वही करती थी, मैं उनके साथ जाता था। अच्छा, तो काफी गाँव में भी और बुजुर्गों को, बच्चों को ध्यान में देखते हुए वो भावना प्रकट हुई आके कुछ अलग से किया जाए सरपंची में। शुरुआत से चालू करके हम छोटी ही बात लेके फिर वो बड़ी बड़ी बात सुलझाएं। ऐसी है कि गांव में छोटी छोटी नॉर्मल बात, जैसे योजना होगी, जैसे बच्चों के प्रति रुझान हो गया, उसको प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, मेन बात जैसे सफाई होगी, ये तो छोटी सी बात है। सफाई है, सफाई के प्रति कोई जागरूकता ही नहीं दिखाई दे रही। उसको कैसे साफ करना है, कर्मचारी वो आ रहा है तो उसको कैसे साफ करवाएं, उसको मेंटेन रखें। काफी में रोड भी बन रहे हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, रोड भी बन रहे हैं, काफी बन रहे हैं। रोड बन तो गए पर उसके कारण जैसे जो उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रही। अच्छा, मैं जिम वगैरह में बच्चों में और गाँव में भी गया, हमारे गाँव में भी देखा मैंने। अब जैसे कोई मशीन होगी वो 20-30 हजार रुपए की आती है। अच्छा जी, वो एक योजना के तहत आती है, उसका मेंटेनेंस नहीं होता, उसके एक नट टूट गया या कोई वेल्डिंग होगी, उस पे 1000-500 रुपए का खर्चा है, पर वो नष्ट हो जाती है, बच्चे उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगली योजना पता नहीं कब आएगी, उसका लाभ हम ठीक ढंग से देख नहीं पाते। अब मैं पहली बात मैं बच्चों की तरफ से आता हूँ। बताइए आप तो। शिक्षा के प्रति जैसे हम छोटे लेवल से 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं तो बच्चों में मनोबल होता है। मेरी धारणा यह है कि हमारे गांव में छोटा कोई फंक्शन हो तो 12 महीने में जो रिजल्ट आता है उसके 90 या 95% जो उस पे हम बच्चों को प्रोत्साहित करें। एक ट्रॉफी के बाद कितनी आती है ट्रॉफी? 150 रुपए की, 100 रुपए की। सही बात। उससे बाकी बच्चों में कितना मोटिवेट होगा। उस मेरी ये छोटी सोच के मैं पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, इसी भावना से मैं देखते हुए ये महसूस कर रहा हूँ और मैं ये जाहिर भी करता हूँ, मैं इस प्रक्रिया गुजर भी चुका हूँ। बिल्कुल। तो उस पर प्रोत्साहित किया जाए। अब हमारे ग्राउंड है, बिल्कुल जी, उस पे ग्राउंड है योजना। ये जो बता रहे हैं आपके ग्राउंड है, आपके गांव के खेल मैदान है? हाँ, खेल मैदान है। ये सब कितना बड़ा होता है? ये काफी बड़ा है, मतलब क्रिकेट के लिए प्रॉपर है। अच्छा। तो उसमें आप लगा लो सारा ही आ गया। हमारे यहाँ बनी बोलते हैं, पहाड़ के पीछे 500 पीर है तो वहाँ पे है। अच्छा। अब जैसे वो ग्राउंड है बहुत बढ़िया, चल 4 दुआरी कर दी उसमें। पर मैं कल गया था वहाँ, तो वहाँ देखा घास फूस सूख रही है, कोई लेवल नहीं है। तो ठीक है, उसको मेंटेन करना है ना। सबसे प्रॉपर जिम्मेवारी सरपंच की होती है कि जैसे वो छोटा छोटा काम है उनको लेके, ताकि वो तो हम सही करें, जो मिल गया, जो योजना मिल रहे हैं उनको प्रॉपर चलाएं। अब हमारे गांव में जैसी गली है उनमें अपना नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामोतार जांगड़ा। दोस्तों, आप सुने हैं, ये सरपंच जी हैं रामोतार जांगीर समाज से। ये आप इनकी दिल की भावना आपने सुनी होगी। इनका मेन उद्देश्य तो एक सबसे पहले गांव के अंदर देखो बताया, खेल ग्राउंड के अंदर ऐसे मतलब घास है, कचरा पड़ा है, इनका बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर ये कुछ आगे करने वाले हैं। मैं आप सभी से विनती करूंगा वीडियो को आप अंत तक बने रहना।
और सरपंच के दिल में क्या क्या भावना है। सर जी आप ये बताइए, जैसे आपके गांव में गलियां हैं, कुछ कई गांव में होती है, देखो हम तो हर जगह देखते हैं, सभी गांव में। हाँ, तो आपके गांव में बताओ तो कैसी गलियां हैं, या आपको ऐसी सुविधा लग रही हो, पानी भरा हो, उसके बारे में बताओ। देखो कोई जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर पड़ता है भैरव बाबा, चलिए वहाँ काफी धारणा है, वहाँ काफी धारणा है, उसके कारण हमें रास्ते कारण जा नहीं पा रहे। अच्छा। तो वो रास्ता हमारे दो काम करता है, एक समाज की ओर से, फिर दूसरी पर्पज जैसे खेतों में जाते हैं तो बढ़िया रास्ता मिल जाते हैं, तो वहाँ से बच्चे आएंगे तो स्कूल से आएंगे, उनको परेशानी मतलब कीचड़ है, पानी भरा हो क्या? नहीं, कीचड़ कीचड़ तो नहीं है, पर वो रोड वगैरह पड़े हैं। अच्छा। तो बाइक पे समतल नहीं है, बाइक पे चल दे बच्चा पड़ जाए। आजकल बाइक भी होती है छोटे छोटे, तो बच्चे फास्ट आते हैं, साइकिल से भी आते हैं, वहाँ रेत है, तो वो मेन रास्ता बन जाए। बिल्कुल। ऐसे भी कुछ और भी हैं, मेरी नजर में आए कुछ और भी हैं, तो मेन रास्ता एक हो गया, तो उससे जुड़ाव काफी संख्या में किसानों के प्रति भी, बच्चों की तरफ भी, और बाबा पे कितनी धारणा है हमारी सभी गांव में सभी की धारणा आती है, वो पैदल जाते हैं। अच्छा। अगर ऐसा सही हो तो उनको जाने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं। तो सरपंच जी की बातें आप सुन रहे हैं, इनके दिल में बहुत अच्छी भावना लग रही है, और ये तो मैं नहीं कह रहा, ये भी कह रहे हैं, और आप भी सुन रहे हैं, तो ये तो आपको सुनना है कि गांव के अंदर किस सरपंच को बनाना है, कैसे क्या काम कराना है आपको। तो सरपंच एक बात बताइए, आप गाँव के अंदर काफी जैसे आवारा पशु होते हैं, जैसे खास करके गौ माता होती है, पीछे आपने देखते होंगे गौ माता कितनी खत्म हुई है, एक बीमारी कानून की देख रेख करने वाला नहीं था कोई, तो आपके गांव में ऐसे है क्या है, और पशु या गौशाला है कोई? देखो हमारे गांव में गौशाला के प्रति जमीन बहुत है, वहाँ पौधे भी लगाए हुए हैं, कुछ किराए पे भी देते हैं, पर उनको मीटिंग को यहाँ बुला के समझा के, भाई हमारे गांव ने आपके पास जमीन भी दे रखी है, और जो फूस वगैरह की सहायता होगी वो हम करते भी हैं, थोड़ा करते हैं, ज्यादा करते हैं, उनको तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे को इतना पता है कि जो मेरे गांव से आस पड़ोस में सभी गांव से मेरे गांव की जमीन गौशाला के प्रति बहुत ज्यादा है। तो उस मीटिंग को समझाया जाए, बैठाया जाए कि हमारे गांव ने पुरखों ने इतनी जमीन दे रखी है और गऊ की सेवा करते हैं, ये आगे चलती हैं, तो क्या करें, किसानों की भी दुर्गति हो रही है, उसको यहाँ से वहाँ टाल दिया, वहाँ से यहाँ टाल दिया, कितने पैसे में, कितने में नहीं है, 30 है 35 है, ये बारी बारी संख्या भी बढ़ जाती है, कभी 10 कम हो जाते हैं, कभी बढ़ती है। पर मैंने ये है कि गांव जागरूक हो गए सरपंच के द्वारा, और भी आए, उस मीटिंग को बैठाए, जी हम गांव में जमीन दे रखी, उसकी इनकम दे रहे हम गौशाला को, हमारे तो कोई लगा देना है, पर आप हमारे गांव की तरफ भी देखो, कि ये आवारा पशु हैं, गाय हैं, तो उनको भी गाय बछड़ा है, उनको भी आप अपनी अंदर एंट्री में ले। सरपंच जी आपका कहने का मतलब ये है कि आप गांव के अंदर ये तो बता रहे हैं, सभी काम करने वाले हैं, सभी काम करने वाले हैं, कि योजना तो जितनी आती हैं वो उतना सरपंच को प्रॉपर कराते हैं, पर मेरा मेंटेनेंस ये है कि 1 करोड़ की योजना आ गई, वो लगा दी, और उसमें कम से कम सालाना 10-15 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार का मेंटेनेंस हो रहे, तो वो हमारे 1 करोड़ भी नहीं खराब होंगे, और वो प्रॉपर चलते रहेंगे। वो काम हो गया, उसके आगे दोबारा और इसकी जगह दोबारा हो जाएगा, वरना क्या है, एक काम हो गया, वो अगले साल दूसरा काम कर रहा है, तीसरा उसको फाड़ के फिर उसी काम पे आने पड़ेगा। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है। तो आपने सरपंच की बात सुनी, बच्चों को लेकर, गौ माताओं को लेकर, गौशालाओं को लेकर, गांव के अंदर कच्ची गलियां, पानी भरा, उनको लेकर काफी अन्य सुविधा करने का दिल के अंदर एक बात है लिख रखी है, दिल के अंदर बसा रखी है, दिल के अंदर सोच रही है ये बातें। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे गांव वाले सरपंच बनाते हैं, सरपंच का पद देते हैं, तो मैं ये गांव के अंदर अवश्य काम करके दिखाऊंगा। सरपंच ये मतलब कहने का आपका? हाँ, मेरे यही काम है कि छोटी छोटी बातें, बड़ी ग्रांट तो आएंगी, हम उनका स्वागत करेंगे, लेंगे, लगाएंगे, वो तो प्रॉपर हर सरपंच की एक वो भावना होती है, हर काम करना, तो गांव का सरपंच होता है, गांव का ही काम करवाएगा, काम करवाए, उसका फर्ज है, वो काम पे ध्यान रखेगा। मेरी मिसेज की हुई भी है, और सरकारी योजनाओं का जितना लाभ हमें मिलता है वो गांव में एक सरपंच ही बता सकता है, एक युवा ही बता सकता है, और युवा भी सरपंच को बता सकता है कि हमारी ये योजना आ रही है, आप लाओ, ये इस महकमे में आ रही है,
क्या कई ऐसा भी मैंने देखा है, सरपंच खुद को ही नहीं पता, सरपंच क्या वीडियो ब्लॉग कोई उस योजना का कोई ना। तो मैं युवाओं को साथ रखते हुए कि उनका सहयोग लेते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को भी बताओ, और जो मेरी भावना है मैं वो आपको प्रसारित कर दिया है। मैं कोई बड़े परिवार से नहीं हूँ, आपके एक छोटा सा परिवार से हूँ, और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। सरपंच जी की बातें बहुत आप अच्छी बता रहे हैं, ये भी सुन रहे होंगे, सभी वीडियो को देख रहे हैं। सरपंच जी ने बताया कि गांव के अंदर काफी योजनाएं आती हैं लेकिन किसी को पता नहीं लगता। बहुत अच्छी बात सरपंच ने बताई, मेरी भी एक बात याद आ गई। अभी सरपंच जी से बात करें। सरपंच जी एक बात तो बताओ, आपने बहुत अच्छी बात की आपने, गांव के अंदर जैसे कई बीपीएल के कार्ड होते हैं, जैसे आपका हरदम तो पीला कार्ड बोलते हैं या बीपीएल के बोलते होंगे, खाद्य सुरक्षा को लेकर काफी लोग ऐसे हैं उनके नाम से और लोगों को राशन मिलता है, उनके लिए क्या करने वाले हैं? देखो बीपीएल का मेरे ध्यान आया ऑडिट करते हुए कि हमने देखा एक बुजुर्ग और महिला थी, उसको यही नहीं पता मेरे कार्ड में मेरे खाते में पैसे आ चुके हैं, वो दूसरे खाते को लेके भटकती रही, आगे मेरे पास आए या नहीं आए। मैं एक सच्चाई से बता सकता हूँ कि उसके पैसे 6 महीने पहले उस खाते में आ चुके थे। अगर उसको पता नहीं चला तो मैं यही चीज देख रहा हूँ कि जैसे उनको बताया जाए ना तो उन चीज को भरपूर फायदा जाए। सरपंच अब कोई भी कैंडिडेट जैसे कह देता है मेरे को नहीं पता, वो आप पानी से लगा लो या कोई ऑडिट से लगा लो या किसी महकमे से गांव में आता है, अगर सरपंच ही उस पर मोहर मार के अनुमति नहीं देगा, ये उस विभाग से आया है ये काम करेगा, तो गांव वालों को कैसे पता चलेगा आगे ये वो है। मैंने ऐसे देखा है, सुना भी है, आगे वो आ गया उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि गांव में जो भी आपने जो सरकारी महकमे से आता है, गांव में एंट्री होने से पहले उसमें सरपंच के पास आए और उस पर मोहर लगवाए, साइन लगवाए, ताकि वो ये बता सकता है कि मैं सर्कल पर जाया और ये मेरी मोहर है, इस महकमे से आया हूँ, अब मेरे गांव में बढ़ने की अनुमति हो गई है। तो इससे क्या होता है कि गांव में जो योजना है या कोई बता रहे हैं आधार कार्ड लगा लो, पैन कार्ड लो, मैंने काफ़ी छोटी छोटी बात देखी थी, उनको पता ही नहीं है, वो डायरेक्ट आ रहे हैं या किसके माध्यम से आ रहे हैं, महकमे से आ रहे हैं। तो सरपंच के पास आएगा तो सरपंच आगे पता करेगा किस महकमे से आया है और उसको ध्यान में रखते हुए फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपने सरपंच जी के सब बातें सुन रहे हैं, इनके दिल के अंदर काफी ऐसी बातें हैं जो कि गांव के अंदर ये विकास कराने वाले हैं। आप सरपंच जी जानेंगे, सरपंच जी आपके चुनाव 2 नंबर के होने वाले हैं। 2 नंबर। तो आप सबसे पहले तो अपना बताइए, अपना तो चुनाव चिन्ह क्या है ताकि आपके गाँव वालों को सभी को पता लगे, और गाँव वालों को आप क्या करने जा रहे हैं ये बता दो उनके बारे में। गाँव वालों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी भावनाओं को देखते हुए, मेरे परिश्रम को देखते हुए, मैं बच्चा था तब से और अब तक मेरे परिश्रम को देखते हुए, मेरी सच्चाई को देखते हुए मैं आपके सामने जो मेरे मन में था वो कहा, और आप तय दिल से सिर पे आशीर्वाद दो और मैं इन पे कायम रहूँगा। मैं कोई राजनीतिक या मेरे परिवार में या खानदान में कोई ऐसा नहीं है, आप कोई पंची का भी चुनाव लड़ा है तो मैं आपके आशीर्वाद के सहयोग लेते हुए, सभी की भावनाओं को मिलते हुए, उनको विचार करते हुए चुनाव चिन्ह क्या आपको और बता दो। मेरा चुनाव चिन्ह मिसिज का शर्मिला वाइफ ऑफ रामोतार जांगड़ा है, उसका चुनाव चिन्ह 3रे नंबर पे है, नारियल का पेड़ फल सहित। अच्छा। दोस्तों आपने बताया, आपने सुनी सभी बातें, इनके दिल में क्या क्या भावना है वो सब आपको पता लग गया। रामोतार आपके गांव के हैं, जयपुर से हैं, और इनकी वाइफ है शर्मिला जी। नंबर 3 पे बताया इन्होंने चुनाव चिन्ह नारियल, जो कि दोस्तों एक नारियल का पेड़ है या नारियल है? नारियल का पेड़ फल सहित। अच्छा। तो एक चीज है, वो तो एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा फल है जो कि प्रत्येक इंसान को प्रत्येक पूजा पाठ के अंदर उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं सभी से विनती करूंगा वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।